देखो मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल को मैं कैपेसिटर में भी किया था। कैपेसिटर में क्या था कि नहीं। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम पहले इसको थोड़ा वेस्टर्न ब्रिज अप्लाई करके देखो, तो वेस्टर्न ब्रिज का ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो इजीली ये हो जाएगा। तो देखो ये वायर है, ये एक तार है। देखो तार को तुम जैसे मुड़ सकते हो, जैसे भी तुम इसको घिस सकते हो। तो देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल को पहले हमको दिखना है। ये देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल ओनली वेस्टर्न ब्रिज ही होता है। देखो जब आएगा तो वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर ही, वेस्टर्न ब्रिज कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये वाला आएगा। देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल को हम देखो नामकरण करो। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो इस दोनों को ऐसे खींचो, इस दोनों को ऐसे खींचने से देखो ये वाला ऊपर में क्या हो जाएगा, बी वाला। देखो ये बी वाला पार्ट, बी और सी में एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है कि नहीं। देखो और ये इधर ये हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा। देखो बी और सी में देखो ये वाला ऐसा हो जाएगा। देखो ये ऐसा हो जाएगा। देखो और इधर और एक आ जाएगा। देखो ये वाला, और ये इधर आ जाएगा। और देखो ये वाला ये इधर आ जाएगा रेजिस्टेंस। देखो ये बी है, ये नीचे लिखो बी, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये डी। होगा कि नहीं होगा। इसको ऐसे खींचो, खींच लो। ये तार है ना, वायर है, कंडक्टर है, तो कोई जैसे भी तुम इसको घिस सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैं इसको ऐसे, और देखो यहीं पे ए है, ये वाला ए हो गया है, और ये यहीं पे डी हो गया है, ये वाला डी पार्ट है। देखो देखो ए और सी में कौन सा वाला है, 10 है, वो 10 ओम है। सी और डी में क्या है, ये वाला भी सी और डी में क्या है, 10 ओम है। ए और बी में नहीं नहीं नहीं, ए और सी में ये वाला 5 ओम है। कितना है, 5 ओम है। और ए और बी में ये होगा 10 ओम। और बी और डी में देखो ये बी पॉइंट, देखो ये बी और डी में, बी और डी में कौन सा वाला है, 20 है। बी और डी में क्या है, 20 ओम है। देखो इसको थोड़ा ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं वेस्टर्न ब्रिज के। देखो वेस्टर्न में मैं तुमको बोलता हूं, जब ये वाला देखो, जब ये P ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। जब P बाई क्यू इक्वल टू R बाय S होगा, R बाय S होगा, तभी इस जो गाल्वानोमीटर जो मिड पॉइंट में एक करंट नहीं फ्लो होगा। देयर आर नो फ्लो करंट थ्रू गाल्वानोमीटर होगा। आएगा कि नहीं। जब ये P बाई क्यू इक्वल टू R बाय S होगा तो इस पॉइंट पे ये करंट नहीं आएगा। तो ये R मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। ये IG 0, ये गाल्वानोमीटर में करंट क्या होता है, 0 हो जाएगा जब इस कंडीशन होगा। तो वेस्टर्न ब्रिज देखो, और देखो ध्यान दो, जब ये वाला 0 हो जाएगा तो ये फिगर ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखो ये वाला ये 1 है, ये 2 हो गया, ये वाला 1 है, ये दोनों हो गया। देखो अभी हम इसको हल कर पाएंगे। देखो ये ऊपर में ये R है किया 5 ओम है, ये वाला 10 ओम है, ये वाला 20 ओम है, ये वाला 10 ओम है, ये वाला 20 ओम है। चेक करो थोड़ा, 5 बाई 10 1 बाई 2 की नहीं। 5 बाई 10 क्या होता है, 1 बाई 2, और 10 अपन बाई 20 ये भी होता है 1 बाई 2। ये वेस्टर्न ब्रिज को सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई होने से हम वेस्टर्न ब्रिज का कंडीशन लगाएंगे, और वेस्टर्न ब्रिज का कंडीशन लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इसको मैं लेता हूं। देखो इसको मैं लेता हूं, इस दोनों सीरीज में 5 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, तो उसका नेट रेजिस्टेंस मैं लेता हूं R1 का क्या मिलेगा, 5 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 15 ओम। R2 का मैं देखो ये 10 और 20 ओम आर इन सीरीज है, अगर ये वाला सीरीज है तो उसका नेट रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा 10 प्लस में ये वाला 20, वो 30 ओम है। देन ये वाला R1 और R2, इस फिगर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो
ऐसा हो जाएगा कि नहीं, देखो ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला 15 ओम है, ये वाला 13 ओम है। नाउ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल है। ये पैरेलल लगा, उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये उसका नेट रेजिस्टेंस देखो, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ले लो तो यह 1/15 प्लस में 1/30 होगा। एलसीएम ले लो, ये 30 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 2 प्लस में 1। तो क्या मिलेगा मेरे को? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3/30, ये कैंसिल हो जाएगा 10। तो देखो 1 में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/10। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है मिलेगा मेरे को? 10 ओम मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 ओम मिलेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे हल करते हैं, कितना आसान है। देखो तुम आगे आगे जितना न्यूमेरिकल करोगे तुमको उतना ही आसान लगेगा और तुम परफेक्ट होते हुए जाओगे। तो इसीलिए बार बार कोई भी न्यूमेरिकल को बार बार करो, बार बार प्रैक्टिस करने से वो आगे दिक्कत नहीं होगा। देखो नेक्स्ट